हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक समझाने वाले हैं जिसका नाम है मेटामार्फोसिस एंड इट्स टाइप्स। देखिए, मेटामार्फोसिस का मतलब होता है किसी भी एनिमल या इंसेक्ट के बॉडी में जो लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म बनने की जो प्रोसेस होती है या बॉडी फॉर्म में कुछ जो चेंजेस होते हैं उनकी जीवन काल में, जो है एग से लेके लार्वा या लार्वा से फिर प्यूपा और एडल्ट बनने वाली जो प्रोसेस है उसको हम मेटामार्फोसिस कहते हैं। मेटामार्फोसिस के अंतर्गत बहुत सारे ग्रेजुअल या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन आज यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न है कि मेटामार्फोसिस कितने टाइप का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने आपको 5 तरीके के मेटामार्फोसिस लिखे हैं और सबके दूसरे नाम भी लिखे हैं। मेटामार्फोसिस 5 तरीके का होता है। पहला ए मेटाबोलस टाइप या डायरेक्ट मेटामार्फोसिस। इस मेटामार्फोसिस में होता क्या है, बहुत ही जो एनिमल्स या जो इंसेक्ट होते हैं उनमें बहुत स्लाइट मेटामार्फोसिस या मेटामार्फोसिस ना के बराबर होता है। ठीक है। हेमी मेटाबोलस टाइप या इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस। हेमी का मतलब होता है यहाँ पे भी आपको मेटामार्फोसिस, आप देखिए ए मेटाबोलस टाइप का ही होता है लेकिन लिटिल बिट मेटामार्फोसिस होता है, इसके बारे में बताएंगे। पारो मेटाबोलस टाइप या ग्रेजुअल मेटामार्फोसिस, मतलब यहाँ पे जो मेटामार्फोसिस होती है वो बहुत ही स्लो होता है। लाइफ में बहुत लंबी अवस्था तक इनका जो है आप कह सकते हैं कि एडल्ट बनने से और एग के बीच की जो अवस्था होती है काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है। एग और एडल्ट के बीच की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें निम्फ स्टेज आते हैं, वो काफ़ी लंबा स्टेज हो जाता है। होलो मेटाबोलस टाइप में कंप्लीट मेटामार्फोसिस, मतलब एग, लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट, मतलब लगभग 4 अवस्था देखने को मिलती है। हाइपर मेटाबोलस टाइप मतलब हाइपर मेटामार्फोसिस का मतलब इसमें लार्वा ही अपने आप में कई स्टेजेस में होता है, जैसे पहला लार्वा, दूसरा लार्वा, चौथा लार्वा, ऐसे करके बहुत सारे स्टेजेस में आपको लार्वा ही देखने को मिलेंगे, तो इसको हम हाइपर मेटाबोलस टाइप के नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने इसको सारी के सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब टाइप्स ऑफ मेटामार्फोसिस में ए मेटाबोलस में कोई लार्वा नहीं है। एग और एडल्ट के बीच में एक निम्फ अवस्था होती है। ठीक है। एग और एडल्ट के बीच में एक निम्फ अवस्था होती है, कोई लार्वा नहीं है। तो एग होगा, फिर एक निम्फ अवस्था होगी और उसके बाद एडल्ट बन जाता है। और ऐसे जो मेटामार्फोसिस है वे वो विंगलेस इंसेक्ट, जो सबसे प्रिमिटिव इंसेक्ट होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट जिनका नाम है सिल्वर फिश या लेपिज्मा, इनमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेमी मेटाबोलस टाइप, हेमी मेटाबोलस मतलब हमने कहा था इनकम्प्लीट। इसमें क्या है, एग और एडल्ट के बीच में एक नेड अवस्था होती है, नेड अवस्था होती है। अब देखिए, एग और एडल्ट के बीच में जो नेड, एग भी आपका टेरेस्ट्रियल है और एडल्ट भी आपका टेरेस्ट्रियल है, इसमें आपको एक जो है नेड अवस्था दिखेगी। जो नेड अवस्था है एग और एडल्ट के बीच में, ये एक्वेटिक होता है, पानी में इसका डेवलपमेंट होता है। और नेड में जो है गिल होता है और विंग नहीं होते हैं, जबकि एडल्ट को इमेगो कहा जाता है। ये इसमें ट्रैकिया और विंग्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ गिल रेस्पिरेशन के लिए होता है, यहाँ ट्रैकिया रेस्पिरेशन के लिए होता है। इसमें विंग नहीं होते हैं, यहाँ विंग होते हैं। नेड एक्वेटिक होता है और एडल्ट टेरेस्ट्रियल होता है, जैसे मे फ्लाई हो गया, ड्रैगन फ्लाई। ये हेमी मेटाबोलस टाइप का मेटामार्फोसिस देखने को मिलता है। पारो मेटाबोलस टाइप, जिसको ग्रेजुअल कहते हैं, एग और एडल्ट के बीच में बहुत लंबी अवस्था, निम्फ अवस्था देखने मिलती है। और निम्फ कई स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ऐसे करके, जैसे कॉकरोच हम लोग पढ़ते हैं तो कॉकरोच में एग और एडल्ट बनने से पहले 13 निम्फल स्टेज होता है, 13 का 13 निम्फल, मतलब बहुत ग्रेजुअल मेटामार्फोसिस होता है यहाँ। जैसे कॉकरोच हो गया, टर्माइट्स हो गया, आंट हो गए, साइमेक्स बेडबग हो गया, प्रेइंग मैंटिस हो गया, ये सब। ठीक है। प्रेइंग मैंटिस। होलो मेटाबोलस, इसमें आप कहेंगे कंप्लीट मेटाबोलस, मतलब एग बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। तो इस तरीके से कंप्लीट मेटामार्फोसिस है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मस्का, मॉस्क्यूटो, हनी बी, बटरफ्लाई, सिल्क मॉथ, इन सब में हमें आपको होलो मेटाबोलस देखने। हाइपर, हाइपर का मतलब एग और प्यूपा के बीच में, देखो एग बनता है, प्यूपा बनता है, एडल्ट, और बीच में जो लार्वा है, प्यूपा बनने से पहले लार्वा ही कई अवस्था में होता है। लार्वा एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, ऐसे करके मेनी स्टेज में लार्वा बनता है। तो एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट सब तो है, लेकिन लार्वा बहुत लंबा समय लगा लेता है, तो इसको हाइपर मेटाबोलस टाइप कहते हैं। जैसे ब्लिस्टर बीटल हो गया, ब्लिस्टर बीटल, ब्लिस्टर बीटल से कैंथरीडीन करके एक हेयर टॉनिक ऑब्टेन किया जाता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैंथरीडीन, कैंथरीडीन। ठीक है। हेयर टॉनिक, इसके ब्लिस्टर बिटल को लिट्टा कहा जाता है। इसके ब्लड से कैंथरीडीन ऑब्टेन किया जाता है जो हेयर टॉनिक का काम करता है। ठीक है।
तो इस तरीके से हमने मेटामॉर्फोसिस और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे कोर्सेज से, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ठीक है, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी कुछ भी हो, उसके लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है और टेस्ट सीरीज भी है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।